कोची का है, नाम कोची का पटना के फुलवारी शरीफ के एक गांव में महादलित समुदाय के 2 नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या से आक्रोशित लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन की लापरवाही, हत्यारे दुष्कर्मियों की गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल कराकर फांसी देने, परिवार को उचित मुआवजा एवं एम्स में इलाजरत बच्ची का समुचित उपचार सहित दोषी पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कई घंटे तक सड़क जाम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी मौके पर डीएम एससीसी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। छोटा छोटा बच्चा सरकार 18 परिवार को निलंबित किया जाए। 24 हम लोग कंप्लेन करने आए तो क्या बोले कि 24 घंटे बाद आइएगा। 24 घंटे के अंदर घटना हो गया, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? ये अगर नेता क्या पुलिस हाँ बताए थे पर बोला कंप्लेन हम लोग हालात की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल एवं बेऊजानीपुर थाना अध्यक्ष सहित आसपास के कई थानों की पुलिस को बुलाया गया। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत एक गांव में सोमवार को महादलित समुदाय के 2 नाबालिग बच्चियां पड़ोस के गांव से जलावन लाने गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गए। इस बीच दूसरे दिन गांव के कुछ दूरी पर खेतों में लड़कियों को फेंका हुआ देखा गया, जिसमें से एक की मौत हो चुकी थी जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल थी। पुलिस ने घायल बच्ची को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया और मृत लड़की का पोस्टमार्टम करवाते हुए मृतक के परिजनों को सौंप दिया। घटना के 24 घंटे बाद भी इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग फुलवारी थाना का घेराव करने पहुंचे। फुलवारी शरीफ थाना गोलंबर के पास मुख्य मार्ग को जाम कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। सड़क पर टायर जलाकर आगजनी करते हुए लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार रूप से हंगामा किया गया। आक्रोशित लोगों को कई थाने के पुलिस एवं स्थानीय बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी समझाने बुझाने में लगे रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। नहीं आ रहा न, हम लोग का डीएम का मांग था कि डीएम आ जाए यहाँ पर तो अभी हम लोग भीड़ हटाएंगे। अभी तक कोई विकल्प नहीं। अभी पोस्टमार्टम हुआ और जो घटना स्थल हुआ अभी तक जांच पड़ताल कोई नहीं हुआ। और कल से हम लोग दौड़ धूप रहे हैं और हम लोग इतना टीम अपने समाज के लिए खड़ा है। इस बच्ची को न्याय के लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड पे खड़ा रहेंगे। हम लोग का कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ये काम हुआ है। सर जी, पुलिस प्रशासन एक्शन लेता तो हमारी बच्ची का कुछ बचाव हो सकता था। जैसे एक बच्ची एम्स में हमारी भर्ती है, अभी कुछ रिकवरी हो रहा है। रिकवरी आएगा तो बलात्कारी तो जरूर पकड़ाएगा। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यही है सर कि थाना प्रभारी को यहाँ से निलंबित किया जाए। थाना प्रभारी का मतलब होता है कि आपको काम करना। आपके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए आया लापता का तो भगा दिए नीचे जाति देखकर। यही अदर कास्ट रहते, कोई भी कास्ट ओबीसी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का रहते तो उसका फॉरवर्डे रहता तो तुरंत एक्शन लगता। और जैसे एक्शन के क्या, एक दिल्ली की कोई बेटी का हत्या और रेप हुआ था, दामिनी नाम सुने थे, उसके लिए भारत में कैंडल जला। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस नन्ही से प्यारी जो हमारे मांझी समुदाय की बच्ची के लिए ये भारत में कैंडल जले, तभी हम न्याय का सफल होगा।
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आक्रोशित लोगों को समझा रहे थे, लेकिन कोई भी पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये है कि इनकी बच्ची परसों गुम, सुबह में गई थी गोईठा लाने के लिए, तो बच्ची इनकी गुम हो गई थी। तो ये लोग शाम में आए फुलवारी थाना में आवेदन देने के लिए कि हमको मेरी बच्ची सुबह से शाम तक वापस घर नहीं लौटी है। तो प्रशासन के द्वारा इन लोग को बोला गया कि आपकी बच्ची कहीं चली गई होगी, या मतलब जिस कारण से टाल मटोल कर दिया गया। उसके बाद उसके कल हो करके बच्ची का डेड बॉडी एक बाउंड्री से प्राप्त होता है, एक बच्ची घायल अवस्था में प्राप्त होती है जो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। इन लोग का कहना ये है कि अगर सही समय पर प्रशासन हमारी आवेदन लेकर उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर देती तो हमारी बच्ची के साथ जो मृत्यु हो गई है उसके साथ ये घटना नहीं होता, शायद वो भी घायल अवस्था में मिल जाती। जैसे एक बच्ची अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है और एक बच्ची का मृत्यु हो चुका है। इसमें ना अभी तक किसी तरीके का उस बच्ची के गार्जियन को कोई जानकारी दिया गया है कि किसने ऐसा किया नहीं किया। तो ये लोग उग्र हैं, कोई इनका बात नहीं सुन रहा है। ये लोग इस वजह से भी उग्र हैं और ये घटना हिंदुनी का है। इस विरोध प्रदर्शन में फुलवारी शरीफ की महिलाएं और कई स्कूल की छात्राएं भी सड़क पर उतर आईं। छात्राओं ने पटना खगौल मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही छात्राएं बच्चियों की सुरक्षा देने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही थी। महिलाओं का कहना था कि दोषियों को फांसी की सजा मिले, शिकायत नहीं लिखने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। वहीं पुलिस अब तक अपराधियों तक पहुंच नहीं पाई है, जिससे लोग खासे नाराज थे। प्रदर्शन में हिंदोनी, गोनपुरा, कुरकुरी, डिबरा सहित कई गांव के महादलित समुदाय की महिलाएं एवं घनश्याम बालिका विद्यालय की छात्राएं शामिल थी। फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी विक्रम सिंहांग ने कहा कि सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना अध्यक्ष शरीफ आलम ने बताया कि एम्स में घायल बच्ची का उपचार किया जा रहा है। वो अभी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, पूरी तरह होश आने पर उसका बयान लिया जा सकेगा। पर जो कल हिंदुनी ग्राम में जो घटना हुई थी उसके लिए जो आसपास के ग्रामों के लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें फुलवारी गोलंबर को कुल 3-4 घंटे के लिए उन लोगों ने जाम रखा। और जाम के बाद जो लोग थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई, उसमें हम सभी ने उन सबको ये समझाया कि हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, तथा जो उनकी मांगे थी जो मुआवजा और बाकी सहायता के लिए, उसके लिए भी हमने उनको कहा कि उसके लिए भी पूरी कागजी प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा कर दी गई है और जो 1-2 दिन का स्वाभाविक समय लगता है उस समय के बाद जो मुआवजा और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी। अब तक कार्रवाई की क्या हुई है सर? अब तक के लिए हम लोगों ने जो स्थल का मुआयना है वो भी कर लिया है और जो प्राइमरी जो अभी तक है हम लोगों को जो आई विटनेस है इस मामले की, उससे हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि अभी भी वो एम्स में डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसमें जैसे ही हमको आई विटनेस के बारे में थोड़ा सा आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और अभी हम जो गांव है पूरे गांव के बयान ले रहे हैं, अगर गांव में से कोई भी आगे बढ़ता है आके हमको सूचना देता है तो हम उस पर आगे काम करेंगे। और हम लोगों की आपके माध्यम से भी अपील रहेगी कि आप लोग पूरे गांव वासियों को समझाएं कि अगर किसी ने भी इस घटना के संबंध में कुछ भी देखा है तो वो आगे आएँ और हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका होने की वजह से कोई CCTV या इस तरीके की सहायता हम लोगों को नहीं मिल रही है, तो हमको ये सारा काम जो लोगों की सहयोग से ही करना पड़ेगा। गाँव वालों का बड़ा गंभीर आरोप है। नहीं, वो अभी अनुसंधान का विषय, उस संबंध में अभी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। वहीं पद्मश्री सुधा वर्गीस मौके वारदात पर पहुंचकर महादलित परिवार को समझा बुझाकर शांत करवाते हुए यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया। हमको सीनियर एसपी साहब ने 4 बार कॉल करके बोला कि दादी आप कैसे भी इसको रोक दीजिए। 4 घंटा में हम लोग सब समझ गया कि लोग क्या चाहते हैं और 4 घंटा से ज़्यादा रोड जाम करने से पब्लिक को भी दिक्कत होता है। इधर देखिए, मैं खुद पुल पर बैठे हैं करीब 1.5 घंटा इधर आने के लिए, तो सीनियर एसपी साहब के कहने पर मैं 1-2 लोगों को फ़ोन करके बोला आप पुलिस कुछ भी कर सकते हैं, ले लो
लाठीचार्ज करना शुरू करेगा, उसके बाद गोली चलाना शुरू करेगा। लेकिन हमारा मकसद पूरा नहीं होगा उससे। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, शुरू वाला कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एक परिवार आकर के बोला मेरे 2 बच्चे लापता है, पुलिस को निकलना चाहिए था, निकल करके उसको खोजना चाहिए था, पुलिस नहीं किया। मैं अभी डीएसपी से भी बात की है, ऐसे ये बहुत बड़ी गलती होगी, मैं उससे मैं संतुष्ट नहीं। अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक तो वो लोग कर रहे थे मेरा विक्टिम्स का सिक्योरिटी, उधर बहुत लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें सुनते हैं, किसी को पता नहीं कौन है। जैसे हम जाके बैठेंगे, हो सकता है 2-4 लोग हमको पहचानेंगे, लेकिन सबको नहीं पता। हो सकता है वो बात सुन करके उसका उपयोग करके इनके खिलाफ में काम